वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश बैरागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर ब्रह्मनाद के तहत लाइफ टूवर्ड्स डिवाइन। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उच्चता हासिल करना चाहता है। वो चाहे जीवन की पूर्णता हो, चाहे फाइनेंस की पूर्णता हो, रिश्तों की पूर्णता हो, या जो भी वो जीवन में हासिल करना चाहता है, वो पूर्णता, वो परफेक्शन, वो कुछ हायर जहाँ है उससे ऊंचा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और हर व्यक्ति की अलग अपनी अपनी चेतना के अनुसार वह उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो उसको पाने की अभिप्सा है, जो प्रार्थना है, जो प्रयास है, उसके अनुसार उसका जीवन ढलता जा रहा है। लेकिन ये पूर्णता किस एलिमेंट पर आधारित है मित्रों? सबसे बड़ा आधार क्या है पूर्णता प्राप्त करने का? किस जीवन को हम पूर्ण मानते हैं, या पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या मेन स्ट्रीम है जिसको फॉलो करना चाहिए? अध्यात्म जगत में अगर पूर्णता चाहिए तो हमें सबसे पहली चीज़ और सबसे उपयोगी चीज़ है कि हर एक इवेंट, हर एक घटना, हर एक एलिमेंट, हर एक व्यक्ति, जो कुछ भी हमारे आसपास है उसकी सूक्ष्मता को समझना है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे गीता पढ़ रहे हैं उसकी सूक्ष्मता का, उसमें वासुदेव की प्रेजेंस का, उनकी चेतना का, उनके व्यक्तित्व का एहसास करना जरूरी है। जिस तरह से हम एक लेटर पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का कोई मेल आता है, लेटर आता है, तो फॉर टाइम बीइंग हम महसूस करते हैं कि ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, हमारे सामने वो है, वो व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं। सोचो, जब एक व्यक्ति का लेटर या मेल आपको इतना जीवंत हो सकता है, तो ईश्वर का जो कृतियां है, जो कुछ भी रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी ग्रंथ हैं, उसमें किस हा किस हाइट की चेतना की कॉन्शियसनेस है, कितनी डेप्थ की पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन हो सकता है। हम उसको मैकेनिकल परफॉर्म करने की जगह थोड़ा सा सजग हो, थोड़ा महसूस करें, एक अपनापन, एक प्रेम, इस भाव। हम चाहे वो रामायण हो या गीता हो, हम उस रखी हुई है उसके ऊपर कुछ भी रख देते हैं, कोई चीज़ पेन रख देते हैं, ये सा ये भाव रिफ्लेक्ट करता है कि वी आर जस्ट टेकिंग एज इफ कोई स्क्रिप्चर है, कोई एक ग्रंथ है, एक बुक है। ऐसा नहीं है। जो दिव्य ग्रंथ हैं उनको दिव्यता के अनुसार ही हमें उनको ट्रीट करना होगा। जिस तरह से हम मूर्ति को ट्रीट करते हैं, भगवान को ट्रीट करते हैं, वैसे ही इन ग्रंथों को भी ट्रीट करने की आवश्यकता है। जितनी चेतना हमारी उच्च होगी, जितना भाव हमारा उच्च होगा, उतना ही हमें उनसे रिफ्लेक्शन, उनका आउटपुट मिलने लगेगा। यही एक ब्रिज तैयार करेगा जो हमारे और उस चेतना, उस ईश्वर के माध्यम के थ्रू, चाहे वो वांगमय शरीर हो। वांगमय शरीर होते हैं जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, कि आप गीता में आप कृष्ण का वांगमय शरीर आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जितना डेप्थ में जाएंगे, वो आपको लगेगा कि मैं कृष्ण के साथ एक एक तारतम्य स्थापित हो रहा है। ये आपकी डिवोशन, जितना हमारा भाव होगा, डेप्थ होगी, उतना ही हम उसके नज़दीक जाएंगे, और उतने ही हम उससे जो उनकी चेतना का अंश मिलना है, उसका उससे हम लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये सूक्ष्मता की तरफ हमारा कदम हो, हमारी अप्रोच हो, हमारी सूक्ष्म दृष्टि हो। हम मटेरियल चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें, और उस ग्रंथ में जिस तरह से एंटर करते हैं। आप नदी में, जैसे मैंने आपसे कहा कि नर्मदा नदी के किनारे हजारों लोग परिक्रमा करते हैं, और नर्मदा नदी के साथ कितने लोग अपने अपने अनुभव हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा स्पेशली बहुत ज़्यादा अनुभव लोगों के आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेंगे कि किस तरह से नर्मदा अलग अलग फॉर्म में आके काम करती है, सपोर्ट करती है, सहायता करती है, भोजन का व्यवस्था करती है। पूरी नर्मदा परिक्रमा में आप देखेंगे। तो जब एक नदी इतना सजीव हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पत्थर का टुकड़ा गोवर्धन नाथ जी का एक इतना सजीव हो सकता है, तो ये ग्रंथों के साथ हमको ये एक तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकता है। हम एक टाइम फिक्स करें जब उनके साथ हम बैठें, चाहे वो समय सुबह का हो, शाम का हो, जब आप फ्री हो, उस 5, 10, 15 मिनट के लिए आप उसके साथ एक एक तारतम्य स्थापित करें, एक सामिप्य स्थापित करें, एक रिलेशन, एक रेपो स्थापित करें। थोड़ा पढ़ें, लेकिन इट शुड गेट इन टू योर बीइंग। आपके अंदर जिस तरह से गुरु मंत्र देते हैं, तो कान के थ्रू इट गोज टू योर सोल, और वहाँ से फिर ये फ्लरिश होता है, वापस से रिफ्लेक्ट होता है, और फिर वो अपना
प्रभाव जीवन में दिखाने लगता है। उसी तरह से ये ग्रंथ को जब आप महसूस करेंगे कि लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ इज देयर, भगवान राम रामचरितमानस में स्वयं है, लक्ष्मण के जो इवेंट्स हैं वो स्वयं है, और वो आपको इस दिशा में ले, हनुमान जी की बात है तो हनुमान जी स्वयं ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये आपके अंदर उतर रहा है उनकी चेतना। और जितना हम इस सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, जो भी हो, हर एक की चेतना को आपको, जहाँ आपकी श्रद्धा है उसका अंदर उतरने दीजिए, एंड देन इट विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक, और तब उसके आनंद का, उसके डायमेंशन का एक अलग ही विधान होगा। तो हम इस सूक्ष्मता की तरफ चलें, कोशिश करें, और थोड़ा लेकिन वेरी कॉन्शियसली हम अपने आप को इस दिशा में ले जाएं, तभी ये सब चीज़ों की उपयोगिता हो सकती है मित्र। डिस्कशन और आगे जारी रखेंगे। वंदे मातरम।